नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग दर्पण सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की जो 2020 का प्रश्न पत्र है उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तू के, विवेकानंद के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, महात्मा गांधी के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, स्वामी विवेकानंद। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को, WHO, यूनिडो, यूनिसेफ। तो ये है यूनेस्को। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, दिवा स्वप्न के लेखक हैं गांधी जी, गिजुभाई, टैगोर या राधा कृष्णन साहब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गिजुभाई। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम है वैदिक कालीन शिक्षा में, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन, मध्यकालीन शिक्षा में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था पाली भाषा। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, मुदालिया आयोग संबंधित है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, उपरोक्त सभी से। तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है फ्रोबेल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो या प्लेटो का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रूसो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे रूसो के साथ। अगला, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकॉले, ग्रांट, विलियम या वुड को। विलियम ग्रांट। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। तो बाल उद्यान। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी। अगला, गिजुभाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या समाज केंद्रित। तो ये मानते थे बाल केंद्रित। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। महिला सामाख्या योजना कब लागू हुई? 1992, 1988, 1995, 1989। तो ये 1989 में लागू है। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला, मूल्य वो है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? पार्सन्स का, कहने का, महात्मा गांधी का, अर्बन का। तो ये है अर्बन का। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा का, पेट्रोलियम का, कोयला का, प्राकृतिक गैस का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा का। हम चले जाएंगे सौर ऊर्जा के साथ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनुवाद शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का केस है, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 22, 23। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21A, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य
आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। तो ये आत्म अनुभूति पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, प्रकृतिवाद किस प्रकार का अनुशासन की बात करते हैं? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। तो ये बात करता है मुक्त्यात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र बताइए। तो नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में नैतिक मूल्य, ईमानदारी, सहानुभूति और समाज के प्रति जिम्मेदार का विकास करना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। चार्ल्स वुड ने द्वारा या 1854 में प्रस्तुत इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा प्रणाली की शिक्षा और नीति को निर्धारित किया। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार वो हिंदू रीत है जिसके द्वारा एक बालक को विद्या अध्ययन की शुरुआत का अधिकार प्राप्त होता है। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में घोषित की गई। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया मैकाले ने। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत, जिसे अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कहा जाता है, मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम? तो द रिपब्लिक। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। तो पहला हो जाएगा पिछड़ी और गरीब लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, लड़कियों का समान अवसर और अधिकार देना। यह विद्यालय लड़कियों के बेहतर जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन कौन सी संस्थाएं तय करती है? भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक शिक्षा परिषद ये NCTE तय करती है। शिक्षा एक परिभाषा दीजिए। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्य का बोध कराया जाता है, जिससे उसका मानसिक सामाजिक विकास होता है। शिक्षा के दो उद्देश्य हैं, देखिए, पहला हो जाए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास करना। अगला, समाज के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी का विकास करना। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? ड्रॉप आउट बालक वो बालक है जो किसी कारणवश शिक्षा संस्थान के बीच में ही छोड़ देता है और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन, तो एक असहयोग 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय, वृक्षारोपण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, जंगलों का संरक्षण करना चाहिए, जल स्रोतों का संरक्षण और जल पुनर्चक्रण करना चाहिए। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों का नाम बताइए। ईमानदारी होगा, सहानुभूति, साहस, जिम्मेदारी। लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लेते हैं। मरियम मॉन्टेस्क्यू की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। बच्चों को प्राकृतिक विकास को प्रोत्साहन करना। अगला, स्वतंत्र और जिम्मेदारी का संतुलन। अगला, स्वाभाविक रूप से बच्चों के मन में सीखने की प्रक्रिया को विकसित करना। अगला, बच्चों को स्वनिर्देशन और सक्रिय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? पहला, शिक्षा का अपर्याप्त स्तर। अगला, शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, बालकों के उचित संसाधनों का अभाव, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो शिक्षा को पहुंच को प्रभावित करती हैं। अगला देख लेते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का जो उद्देश्य है वो मोक्ष को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना। यह शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को दी जाती थी। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा दी जाती थी, ये नैतिक शिक्षा के साथ जुड़ी होती थी। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रभावी क्षेत्र राज्य के प्रमुख कार्य जैसे सभी नागरिकों का समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। अगला, राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा
का सुलभ और समावेश अवसर सभी को मिले, विशेष रूप से कमजोर वर्ग को। आदर्शवाद और प्रगतिवाद के शैक्षिक सिद्धांतों की तुलना कीजिए। आदर्शवाद का उद्देश्य आत्मज्ञान और आंतरिक सच्चाई की खोज करना है, जबकि प्रगतिवाद का उद्देश्य बच्चों को उनके प्राकृतिक वातावरण से जोड़कर उनका स्वाभाविक विकास करना। आदर्शवाद में शिक्षा शास्त्र अधिक अकादमिक और विचारशील होता है, जबकि प्रगतिवाद में जीवन अनुभव के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्य को पूरित किया जाता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं, बल्कि ये जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है, जिससे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का समावेश होता है। हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हंटर कमीशन ने 1882 में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। अगला, इसमें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए योजनाएं बनाने की सिफारिश की। शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य। शांति निकेतन की स्थापना को जब भारत में एक नई शिक्षा पद्धति का प्रचार करना था, जो प्रकृति, कला, संस्कृति के बीच संतुलन को बढ़ावा दे। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। मृदा वृक्षारोपण और घास का संरक्षण, जल संचयन और सिंचाई तकनीकों का सुधार, मृदा के कटाव को रोकने के लिए एरोजन नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग। बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणना करने की बुनियादी कौशल प्रदान करना, ताकि वे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। यह शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकास को भी ध्यान देती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।